हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार विधानसभा सचिवालय सहायक यानी कि ASO ACT पोस्ट पर जो वैकेंसी निकला था 2024 में, उसका फॉर्म फिलअप हो गया है। उसका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है। तो उसके लिए कौन सा बुक पढ़ें ताकि आपको सिलेक्शन 100% श्योर हो। तो इस वीडियो में उसी बुक लिस्ट के बारे में बात करेंगे। आपको बस इतना कर लेना है, आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। ज़्यादा इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में सारी बात बताई हुई आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बुक में बताते हैं कौन सा बुक आपको पढ़ना है और कौन सा छोड़ना है। लेट्स स्टार्ट। जैसे आपको पता है कि प्री एग्ज़ाम, सबसे पहले इसमें प्री एग्ज़ाम होगा। प्री एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन होगा। प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, यानी कुल मिला के 400 मार्क्स होगा। 4 क्वेश्चन गलत होने पर एक सही क्वेश्चन जो है उसका सही क्वेश्चन आपका कट जाएगा। तो जैसे मैथ है, आपको मैथ अगर वीक है तो आप RS अग्रवाल का ओनली फॉर अर्थमेटिक पढ़ सकते हैं, यानी पढ़ सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अर्थमेटिक पढ़ें, उसी को बार बार रिवाइज करें। और यूट्यूब में जाकर बहुत सारा चैनल है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप यूट्यूब में बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं, तो आप उसमें से किसी एक का वीडियो देखकर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। जब आपको RS अग्रवाल कंप्लीट होता है तो आप PYQ लगाएं। जैसे बिहार में बिहार SSC के द्वारा बिहार SSC इंटर लेवल सचिवालय सहायक जितना भी एग्जाम बिहार में हुआ है, PYQ मतलब मैथ का, उसका आपको लगाना ही लगाना है। उसके बाद रहा रीजनिंग का आपको क्या करना है, PYQ यानी कि 2000, मेरा तो मानना है कि 2023 में जो SSC CGL यानी CGL का जो प्रीवियस क्वेश्चन है, जहाँ तक आपसे होता है आप उसे ज़रूर लगाएं। आपका जो टॉपिक क्लियर नहीं है उस टॉपिक को जाकर यूट्यूब से किसी वीडियो से क्लियर करें। जितना कि आपको पता है कि 30 क्वेश्चन रहेगा इसका रीजनिंग का, तो आप 30 क्वेश्चन आसानी से 30 से 28 क्वेश्चन आसानी से आप अटैम्प्ट ले सकते हैं। क्योंकि सीट कम है तो इसमें अधिक से अधिक अटैम्प्ट लेना ज़रूरी है। जब तक नहीं आप अधिक से अधिक क्वेश्चन सही करेंगे तब तक आपका सिलेक्शन दूर दूर तक नहीं होगा। और उसके बाद रहा बात GK GS में आपको ज़्यादा इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ओनली फॉर करोन बुक आता है, जो आप लोग उसे पढ़ सकते हैं, या फिर लुसेंट, दोनों में से किसी एक ही बुक को पढ़ना है। क्योंकि बार बार दोनों बुक की मैक्सिमम एक ही जैसा है। आप एक ही बुक को बार बार पढ़ें, लुसेंट पढ़ें या करोन पढ़ें, जो आपके पास है आप उसे पढ़ें। और हाँ, ऑब्जेक्टिव ज़रूर लगाएं, और ऑब्जेक्टिव लगाने के बाद ही कुछ आपको फ़ायदा होगा। लुसेंट या करोन जो पढ़ना, आप एक बुक पढ़ें, उसके साथ ऑब्जेक्टिव लगाएं। ऑब्जेक्टिव लगाने के बाद PYQ बिहार में जितना एग्ज़ाम हुआ है, जैसे PCS लेवल हुआ, PCS, और उसके बाद बिहार दरोगा, बिहार SSC, बिहार SI, जितना एग्ज़ाम है सारा किरण पब्लिकेशन का एक बुक आया है, तो वो क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। यानी GK GS के लिए प्रीवियस क्वेश्चन, तो आप उसको ज़रूर लगाएं। और उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन ऑल एग्ज़ाम का आप लगाएं, जितना भी एग्ज़ाम में सारा एग्ज़ाम का लगाएं। प्रीवियस क्वेश्चन ही बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होता है, तो आप उससे आपका कंसेप्ट बिल्ड होगा और आपको एग्ज़ाम में सहायता होगी एग्ज़ाम क्लियर करने में, तो आप उसे ज़रूर लगाएं। उसके बाद आता है सेट प्रैक्टिस। तो सेट प्रैक्टिस और टॉपिक वाइज यूट्यूब वीडियो देखना, कौन सा सेट प्रैक्टिस करें और एक दिन में कितना सेट लगाएं, इस वीडियो में मैं बताऊंगी। आपको एक दिन में एक ही सेट लगाना है और उसको अच्छी तरीक़ा से एनालिसिस करना है। एक सेट तो पर डे लगाना है। आप किसी पब्लिकेशन का सेट लगा सकते हैं, चाहे एडुटेरिया हो, प्लेटफॉर्म हो, बहुत सारा यूट्यूब में है। तो आप यूट्यूब में अगर आपका जो टॉपिक GK में क्लियर नहीं है, यूट्यूब से आप सर्च कर उसे क्लियर कर सकते हैं आराम से। उसके बाद आपका यहाँ तो यानी PT के लिए बस आपको इतना करना है, उसका 100% आपको उसका सिलेक्शन आपको मिलेगा अगर आप इतना कर लेते हैं तो। लेकिन हाँ, ऐसे करने से ज़्यादा ऐसे रिवाइज बार बार करना, क्योंकि इतना सब करते हैं पर रिवाइज नहीं होने के कारण सिलेक्शन नहीं होता। रही बात करंट अफेयर की, करंट अफेयर बताना भूल गए थे। तो करंट अफेयर के लिए आप अभी से कोई भी यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, जो आपका 5 से 8 क्वेश्चन तो आपको करंट अफेयर रहेगा ही रहेगा मेरे ख्याल से। तो आपको एक यूट्यूब चैनल देखें रोज़ाना, और उसे करंट अफेयर देखने के लिए देखें, जिससे आपका रिवाइज होगा। मेरा मानना है कि उत्कर्ष क्लास का, गौरव सर का क्लास देखें करंट अफेयर, क्योंकि वो सर का वीडियो थोड़ा लंबा होता है लेकिन वीडियो बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि सर क्लास में इतना बार रिवाइज कराते हैं ना कि क्लास में ही याद हो जाता है। मैं तो उस क्लास को लेती हूँ रोज़ाना। अगर सुबह नहीं ले सकते तो रात में ले या टाइम निकाल कर लें। सर का क्लास का 1 से 1.5 घंटा का क्लास रहता है। क्लास लंबा है लेकिन बहुत हेल्पफुल रहता है। अब रहा बात मेंस का,
जब आपकी पीटी हो जाएगी, पीटी के बाद मेंस की बारी आएगा, पीटी का 10 गुना रिजल्ट मेंस के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो मेंस के लिए 10 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। तो मेंस जो है लिखित रूप से होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है। तो मेंस से पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ना आपको, उसके लिए एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी से आप टॉपिक क्लियर करेंगे तभी आप आंसर राइटिंग कर पाएंगे। लक्ष्मीकांत बुक पढ़ सकते हैं पॉलिटी के लिए, मेंस के लिए बता रही हूँ। ज्योग्राफी में जो टॉपिक दिया है उसे आप अच्छी तरीक़े से यूट्यूब से क्लियर कर सकते हैं, एनसीईआरटी से क्लियर कर सकते हैं, उसको लिखने की प्रैक्टिस करें। और 9 to 10 क्लास का हिस्ट्री, 9 to 10 क्लास का हिस्ट्री एनसीईआरटी पढ़ ले, आपका मेंस आराम से क्लियर होगा। क्योंकि मैं जहाँ तक है कि उसमें ज़्यादा मेंस टफ नहीं होगा बीपीएससी की तरह, इसका लेवल ज़्यादा ये नहीं होगा, लेकिन फिर भी रहेगा अपना अच्छी तरीक़ा से इसमें पकड़ बना। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तो आपका मेंस पर ही बनेगा, और इंटरव्यू इसमें नहीं है, इसलिए आपका फाइनल मेरिट मेंस पर बनेगा। तो आपको इस वीडियो में आज सारी जानकारी दे चुकी हूँ बिहार विधानसभा सचिवालय सहायक से रिलेटेड। आपको इसमें ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं, जिससे हमें मोटिवेशन होता है, और मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करती हूँ। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं पहली बार आप लोगों के लिए नहीं करी, मैं बहुत पहले से कर रही हूँ आप लोगों के लिए इतना वीडियो को सर्च करके पहली बार। तो आप लोग ज़रूर मुझे सपोर्ट दें, ताकि मैं इसी तरह से वीडियो बनाती रही। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।